जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो दोस्तों बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी। जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यस दोस्तों, आपने सही सुना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसका हम ऑलरेडी पार्ट नंबर 1 कर चुके हैं। अब है पार्ट नंबर 2 जो कि आपके स्क्रीन पे साफ दिखाई दे रहा है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी नोटिफिकेशन एजुकेशन या जीके से रिलेटेड हो वो दोस्तों टाइम टू टाइम आप लोगों तक मिलती रहे। तो समय को वेस्ट ना करते, फटाफट कर लेते हैं आगे क्लास को कंटिन्यू। दोस्तों आपके स्क्रीन पे साफ दिखाई दे रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैं प्रीवियस क्लास में आपको ऑलरेडी डिस्कस करके बता चुका हूं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो होता है, फाइनेंस वो होता है जिसे हम टर्म्स ऑफ मनी कहते हैं, और मनी इन टर्म्स ऑफ ब्लड होता है। जिस तरीके से ब्लड पूरी बॉडी के लिए जरूरत होती है, उसी तरीके से फाइनेंस की जरूरत भी पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन में होती है। अब दोस्तों इसका पार्ट 2 करेंगे, मतलब हम पार्ट 2 के अंदर में सीखने वाले हैं क्या, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट। आइए दोस्तों डिस्कस कर लेते हैं। हो सकता है पूरी वीडियो इसी के ऊपर में निकल जाए और हो सकता है इससे आगे भी हम लोग बढ़ जाएं। दोस्तों फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट कहां बनता है, किसके लिए बनता है, समझिए बात को। ट्रेडिंग अकाउंट बनता है फैक्ट्री के लिए। ये कैसे पता चलेगा कि माल को बनने में ये एक्सपेंस, मैंने बताया था कि अगर ये मानो ये पेन है और इस पेन को आपको सेल करना है तो इसके ऊपर में लगने वाले कितने एक्सपेंसेस जितने भी होंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, दैट इज कॉल्ड ट्रेडिंग एक्सपेंस। मतलब इसे हम ट्रेडिंग एक्सपेंस कहेंगे, इसे हम ट्रेडिंग मतलब ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर शो करेंगे, इसे हम फैक्ट्री एक्सपेंस कहेंगे दोस्तों। और अदर थिंग्स जो होगी हमारी, वो सारे के सारे एक्सपेंसेस जो इनडायरेक्ट है वो सारे के सारे P&L अकाउंट के अंदर में आने वाले हैं। तो आइए दोस्तों फटाफट कर लेते हैं आगे चीज को कंटिन्यू। तो दोस्तों फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट जो कि आपकी शीट पे साफ दिखाई दे रहा है, इसमें फर्स्ट पॉइंट है जिसका नाम है ओपनिंग स्टॉक। दोस्तों ध्यान दीजिए, ओपनिंग स्टॉक का मतलब होता है धंधे में जब माल में पैसा लगाया गया, जब धंधे में पैसा लगाया गया तो पहला पैसा मतलब ओपनिंग स्टॉक। दोस्तों जो क्लोजिंग स्टॉक लास्ट ईयर का होगा वही आके इस साल का ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। कितना इंपॉर्टेंट है, कैसे इसका जो क्लोजिंग स्टॉक है वो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक बनेगा। वाह, इतना सिंपल था, हमें नहीं पता था, अब पता चल गया। फटाफट सम करो, करें। सेकेंड पॉइंट परचेज। दोस्तों परचेज में से आप लोग को पता होना चाहिए, परचेज रिटर्न को माइनस करते हैं। और दोस्तों दूसरे वर्ड के अंदर बताऊं, ट्रेडिंग अकाउंट का जो भी डेबिट साइड होगा सारे के सारे एक्सपेंसेस होंगे, और जो क्रेडिट साइड होगा इनकम होगा या पैसा आ रहा होगा। ध्यान दीजिए, बिल्कुल सिंपल सिंपल होने वाला है दोस्तों। परचेज में से आपको परचेज रिटर्न माइनस कर देना है। और दूसरा वर्ड, इसका दूसरा नाम है रिटर्न आउटवर्ड। कई बच्चे कहते हैं रिटर्न आउटवर्ड के अंदर में कैसे में पता चलेगा रिटर्न आउटवर्ड है कि रिटर्न इनवर्ड। दोस्तों ध्यान दीजिए, अगर आपने परचेज किया है मतलब माल अंदर आया, मतलब आपकी फैक्ट्री के अंदर आया, अब दोस्तों उस माल को वापस भेजोगे तो उसे रिटर्न कहोगे। बिल्कुल सिंपल है। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, पेटीएम, शॉपक्लूज से क्या कभी सामान नहीं मंगाया? बिल्कुल मंगाया है, कईयों के कमेंट में आ चुके हैं मैसेज। बहुत अच्छी बात है। तो ध्यान दीजिए, अगर आपने ये सब चीजें कभी मंगवाई है तो आपने उसको क्या रिटर्न नहीं किया? अगर कोई प्रॉब्लम हो तो रिटर्न कर देते हैं। तो ध्यान दीजिए, आपने प्रोडक्ट को मंगाया, दैट इज कॉल्ड परचेज। आपने प्रोडक्ट को वापस कर दिया मतलब रिटर्न कर दिया, तो रिटर्न वापस किया तो क्या इनवर्ड किया, आउटवर्ड किया? मतलब रिटर्न अंदर आया कि बाहर गया? तो आप कहेंगे बाहर गया। क्यों? क्योंकि जो आया था घंटी बजाई, माल लिया, लेके चला गया, इसका मतलब प्रोडक्ट बाहर गया है। तो रिटर्न आउटवर्ड का मतलब परचेज रिटर्न को हम परचेज आउटवर्ड बोलेंगे, मतलब माल आया और बाहर गया, तो रिटर्न आउटवर्ड हमारा ये होगा। वैसे ही दोस्तों सेम एज सेल्स। सेल्स जब आप करोगे तो आपने किसी को माल भेजा, आप फ्लिपकार्ट वाले भैया आप हो, भाई आपने सामान लोगों को बेचा। आपने जब सामान लोगों को बेचा तो आपने कर दी सेल्स। मानिए ध्यान दीजिए, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, पेटीएम, शॉपक्लूज, कोई भी ऑनलाइन बैंकिंग सॉरी ऑनलाइन आपके कोई भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हो सकते हैं, उससे आपने प्रोडक्ट को दूसरे को सेल आउट कर दिया। आपने प्रोडक्ट को सेल किया, अब वापस माल आपके अंदर आया, मतलब आपके फैक्ट्री के अंदर, कंपनी के अंदर आया, दैट इज कॉल्ड रिटर्न इनवर्ड। कितना सिंपल है, मतलब वापस माल आ गया, दैट इज कॉल्ड रिटर्न इनवर्ड्स। आइए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, वेजेस। वेजेस का मतलब था दिहाड़ी, मजदूर को मिलने वाले पैसे को भैया वेजेस कहते हैं। जैसा सनी देओल भाई साहब ने कही थी, मजदूर कहाते खाते, वैसे ही बिल्कुल सिंपल है। वेजेस मींस दिहाड़ी। और दिहाड़ी आपको मैं बता दूं, दिहाड़ी हमेशा कैसे मिलती है, डेज वाइज मिलती है, वीक वाइज मिलती है, किसी भी टाइप से हो सकती है, जैसे आप लोगों की दोनों के बीच में कन्वर्सेशन हुई हो। दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है, वेजेस एंड सैलरी इसमें आएगी, और अगर ये वर्ड सैलरी एंड वेजेस लिखा है तो P&L अकाउंट में ठोके। बिल्कुल सिंपल दोस्तों। आगे नेक्स्ट है डायरेक्ट एक्सपेंसिव। डायरेक्ट एक्सपेंसिव, माल को बनने में जो भी खर्चा डायरेक्ट आता है उसे डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। पेन के ऊपर में लगने वाले ऊपर का कवर अगर एकदम से आता है, उसके बिना पेन नहीं चल सकता, तो इसका डायरेक्ट एक्सपेंस कहेंगे दोस्तों। ये कैरिज इनवर्ड, मतलब कैरिज का मतलब होता है भाड़ा। अब दोस्तों कोई भी भाड़ा, सामान को मंगाया रॉ मटेरियल को, आपके फैक्ट्री गेट पे खड़ा है, अब वो माल अंदर आएगा ना भाई, अंदर आएगा तो माल को अंदर लाने का खर्चा मतलब भाड़ा जितना भी होगा वो सारा का सारा डायरेक्ट एक्सपेंस होंगे। तो दोस्तों कैरिज मतलब भाड़ा और कैरिज इनवर्ड मतलब सामान को अंदर लाने का भाड़ा, वो दोनों को दोनों क्या होंगे? तो डायरेक्ट एक्सपेंस होंगे दोस्तों। बिल्कुल सिंपल सिंपल है। नेक्स्ट करते हैं कैरिज ऑन परचेज, जो कि बहुत ज्यादा सिंपल है। कैरिज ऑन परचेज का मतलब माल को परचेज करने में जो भी भाड़ा लग रहा है उसको भी हम इसमें लेंगे दोस्तों। नेक्स्ट है गैस, फ्यूल एंड पावर। दोस्तों ध्यान दीजिए, गैस की जरूरत कहां पड़ती है, याद करिए। गैस की जरूरत, फ्यूल की जरूरत और पावर की जरूरत कहां है, ये सब चीजें दोस्तों घर में जो आती है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। घर में आती है उसे कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी, और फैक्ट्री में जो आती है उसे कहते हैं पावर। दोनों में क्या डिफरेंस है? तो घर में आती है 220 वोल्टेज की और फैक्ट्री में आती है
40 वोल्टेज की। मतलब क्या अंतर है, 440 वोल्टेज से क्या होता है, इसमें हाई पावर चाहिए होती है मशीन चलाने के लिए। क्या घर की पावर पे मशीन चलेगी? नहीं चलेगी। बिल्कुल सिंपल है। तो गैस की कहां जरूरत पड़ती है? तो गैस की भी जरूरत वहीं पड़ती है। आपने देखा होगा गैस चैम्बर एक बार ब्लास्ट हो गया तो उसमें क्या हुआ था, बहुत सारे खतरे होते हैं। आपको पता है गैस चैम्बर ब्लास्ट होने से कई मजदूरों की ऐसे में जान चली गई थी। रीजन क्या था? गैस चैम्बर का मतलब बड़े बड़े गैस के प्लांट्स होते हैं स्टीम वाले, उससे क्या होता है, फैक्ट्री के अंदर यूज होते हैं। फ्यूल का मतलब इसमें फ्यूल के अंदर में आ सकती है जैसे आपका लुब्रिकेंट्स हो गए, आपका हाइड्रोलिक ऑयल हो गए। हाइड्रोलिक ऑयल क्या होता है? हाइड्रो का मतलब खींच के ऊपर लेके जाता चढ़ाता। आपने ध्यान दिया होगा, कभी भी आप ध्यान दीजिए, जेसीबी या ऐसी चीजें कोई चीज काम कर रही है तो उसमें एक पैनल टाइप का होता है ऐसे खींच के, जो कि मतलब लंबा से निकल रहा है, वो क्या कर रहा है, हाइड्रोलिक होता है। मतलब जंप करके मतलब ऊपर उठा रहा है किसी चीज को। हाइड्रोलिक की चीज को ऊपर उठाने और नीचे ले जाने में। अगर आप कार वॉशिंग कभी गए हो, कार धुलवाने के लिए आपने ध्यान दिया होगा, नीचे से कार को ऊपर उठा लेता है, उसे कहते हैं हाइड्रोलिक। हाइड्रोलिक का मतलब क्या होता है, कहां यूज होता है? तो ये यूज होता है हमारे फैक्ट्रीज में। बिल्कुल सिंपल सिंपल था दोस्तों। नेक्स्ट आता है फ्रेट एंड कार्टेज। वाह जी वाह, फ्रेट एंड कार्टेज, भाड़ा। कार्टेज किसी भी टाइप से हो सकता है, किसी भी टाइप से जो भी फ्रेट लग रहा है, भाड़ा लग रहा है, वो भी हम इसमें लेंगे। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, माल को दोस्तों बनाने का जो भी खर्चा आता है उसको भी हम इसमें लेने वाले हैं, प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस में लेंगे दोस्तों। आइए अभी डेबिट वाला ये भी आइटम है जो डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में। फैक्ट्री एक्सपेंस, फैक्ट्री की चाहे लाइट हो चाहे फैक्ट्री की रेंट हो, वो भी हम इसमें लेंगे दोस्तों। डॉक चार्जेस एंड क्लीनिंग चार्जेस, जो भी डॉक चार्जेस का मतलब क्या होता है, अगर आपके बंदरगाह पे, आपकी जगह पे, मतलब कई शिप से कोई सामान आ रहा है तो डॉक चार्जेस लगेगा। एरोप्लेन से कोई चीज आ रही है तो इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह लगेगी, तो सारी चीजें इसमें आएगी। तो दोस्तों डॉक चार्जेस आपको लोगों को आई होप क्लियर हो चुका होगा। डॉक चार्जेस होता है, मानिए ट्रेन से अगर कोई सामान आ रहा है तो उसके चार्जेस हो गए, अगर शिप से कोई सामान आ रहा है पानी के तो डॉक चार्जेस लग जाएंगे। इंपोर्ट ड्यूटी एंड कस्टम ड्यूटी मैं आप लोगों को बता चुका हूं, एरोप्लेन से कोई माल आपका आ रहा है, इंपोर्ट ड्यूटी एंड कस्टम ड्यूटी इसके ऊपर में लग जाते हैं दोस्तों। रॉयल्टी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दोस्तों। आई होप आप लोगों को डॉक चार्जेस और इंपोर्ट ड्यूटी समझ में आ चुकी है। नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, उसके ऊपर में मैं ब्रीफ वीडियो भी आप लोगों को बहुत जल्दी बना के दे दूंगा। रॉयल्टी दोस्तों मैं आपको समझा देता हूं। आप जाइए और जाके पिज्जा खाइए दिल्ली के अंदर में। दिल्ली में अगर आप पिज्जा खाते हैं और मुंबई में पिज्जा खाते हैं, कलकत्ता में खाते हैं, हर जगह जा जाके पिज्जा खा के देखिए, क्या दोस्तों आपको सबका टेस्ट सेम नहीं लगेगा? तो आप कहेंगे यस सेम लगेगा। क्यों सेम लगेगा? ये आता है क्वेश्चन, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। क्यों सेम लगेगा? तो बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि पिज्जा कंपनी ने, मतलब डोमिनोज की कोई पिज्जा कंपनी की बात करता हूं, डोमिनोज या किसी पिज्जा कंपनी की बात करता हूं, तो डोमिनोज ने क्या किया, डोमिनोज ने अपने मशीनरी को और डोमिनोज ने अपने उसमें लगने वाले जितने भी प्रोडक्ट हैं और तो और जितने भी रॉ मटेरियल्स है, ये सब के सब प्रोवाइड कर रहे हैं क्या, एक ही लेवल के। और वो जो मशीन जो इसको बना रही है वो सबकी एक जैसी है, इसलिए सबका टेस्ट सेम है दोस्तों। यही इंपॉर्टेंट इसमें पार्ट है। तो डोमिनोज वाले क्या कहते हैं कि आप जाओ डोमिनोज के अपनी फ्रेंचाइजी आप ले लो और खोलो। अब फ्रेंचाइजी लेने का मतलब आपसे ऑथोरिटी ली, परमिशन लिया, हम खोलना चाहते हैं अपनी दुकान, तो आपने खोल ली, नाम लिख दिया ऊपर डोमिनोज और अपनी दुकान के नाम से आप स्टार्ट करके चलाने के लिए। और उससे दोस्तों अब क्या होने वाला है, तो ध्यान दीजिए, बिल्कुल सिंपल सिंपल है। अगर ऐसा होता है तो उस सिचुएशन के अंदर में डोमिनोज कंपनी उस बंदे से पैसा लेगी एज दी रॉयल्टी, रॉयल्टी के तौर पे। क्यों? क्योंकि उसने अपनी टेक्नोलॉजी दी आपको यूज करने के लिए, टेक्नोलॉजी बेची नहीं, यूज करने के लिए दी। और कोई पार्टी अगर अपनी टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए किसी को देता है तो उस कंडीशंस के अंदर में दोस्तों उसको रॉयल्टी पे करनी पड़ेगी। लाइक दैट आप लोगों को लाइव एग्जांपल में बता देता हूं एरोप्लेन के बारे में। एरोप्लेन को आपको पता होगा 1905 में राइट ब्रदर्स के नाम पेटेंट्स है, उन्होंने बनाया है। कहीं भी अगर एरोप्लेन बनेगा तो उसका मॉडल का पेटेंट्स उसके पास में है, वो उसके पेटेंट्स राइट्स के अधिकार में उससे रॉयल्टी मांग सकता है। तो रॉयल्टी वो चीज होती है, वो टेक्नोलॉजी होती है, अगर आप किसी को देते हो तो उसके बदले में आप उससे पैसे लेने के पूरे हकदार हो। दोस्तों आइए आप क्रेडिट साइड में कर देते हैं, तो क्रेडिट साइड में कुछ भी नहीं बचता। तो आई होप आप लोगों को डॉक चार्जेस, इंपोर्ट ड्यूटी एंड रॉयल्टी जो है क्लियर हो चुकी होगी। और रॉयल्टी इज द पार्ट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि माल को आप बना रहे हो दोस्तों, और माल कहां बन रहा है, फैक्ट्री में बन रहा है या किसी शॉप में बन रहा है। जब कभी कोई माल बनता है जहां पर प्रोडक्शन यूनिट्स है, जहां पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, वहीं पे सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट बनता है दोस्तों। आई होप आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई होगी। आई होप दोस्तों आप लोगों को ट्रेनिंग अकाउंट क्लियर हो चुका होगा। और नेक्स्ट जो हम लोगों का है उसका नाम है दोस्तों क्या चीज, तो P&L अकाउंट। तो दोस्तों P&L अकाउंट के ऊपर में हम आते हैं और शिफ्ट करते हैं क्या चीज, P&L अकाउंट, और इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि P&L अकाउंट क्या होता है। दोस्तों P&L अकाउंट के अंदर में प्रॉफिट एंड लॉस निकालना होता है कि कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ, और कुछ भी नहीं होता। ट्रेडिंग अकाउंट में अपने माल को बनाने का खर्चा निकाला, जिसमें सारे डायरेक्ट एक्सपेंस लिया। अब इसमें क्या बचेगा, तो डायरेक्ट एक्सपेंस अगर ले चुके हो तो बचेगा क्या, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। दोस्तों यही चीज इसमें समझनी थी और हो चुका सम। तो दोस्तों ध्यान दीजिए हमारे पास में कौन कौन से एक्सपेंस आएंगे। एक्सपेंस नंबर 1 जिसे कहेंगे ऑफिस एक्सपेंस। पढ़ लेते हैं कौन कौन सी चीजें ऑफिस के खर्चे होते हैं। आपको भी पता ऑफिस एक्सपेंस क्या होते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आपको पढ़ा देते हैं, ध्यान से समझ लीजिए। दोस्तों फर्स्ट है सैलरी अकाउंट, मतलब सैलरी एक्सपेंसेस। सैलरी एक्सपेंसेस जो कि हम स्टाफ को देना पड़ती है उसे सैलरी कहते हैं। दोस्तों आ गया पॉइंट, बिल्कुल सिंपल, सैलरी एंड वेजेस। और वहां क्या था, वहां था वेजेस एंड सैलरी। दोस्तों जो चीज पहले आएगी उसकी वैल्यू होगी। तो अगर वेजेस एंड सैलरी है तो ट्रेडिंग अकाउंट में डालेंगे, और अगर सैलरी एंड वेजेस है तो उसको P&L अकाउंट में डालेंगे। हो गया दोस्तों।
दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं, रेंट रेट एंड टैक्सेस। कोई भी खर्चे दिए हो रेंट रेट टैक्सेस के वो भी इसमें आएंगे। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, जो भी आपको पता है दोस्तों, जितनी शीटें लगती है, कांटे लगता है, प्रिंटर से खर्चे होते हैं, वो भी इसमें आते हैं। पोस्टेज दोस्तों आप लोगों को सबको पता है, कोई भी अगर आप पोस्टेज करते हो माल को यहां से वहां भेजने के लिए या लेटर को वहां से यहां भेजने के लिए या कोई सैंपल को इधर से उधर भेजने के लिए आप कोरियर का इस्तेमाल करते हो, मतलब कोरियर का इस्तेमाल करते हो, और तो स्पीड पोस्ट का इस्तेमाल करते हो, दैट इज कॉल्ड पोस्टेज। दोस्तों पोस्टेज में सारी की सारी चीजें आ जाएंगी, पोस्टेज एंड टेलीग्राम्स वगैरह सारी इसमें आ जाते हैं। लाइटिंग्स, जो भी ऑफिस की लाइट होनी चाहिए, याद रखना ऑफिस की लाइट लेना, और वहां पे अगर फैक्ट्री की लाइट होगी तो वहां लेना है। इंश्योरेंस प्रीमियम दोस्तों, अगर इंश्योरेंस प्रीमियम जो है फैक्ट्री का है तो नहीं लेंगे, ऑफिस का है तो लेंगे। दोस्तों टेलीफोन चार्जेस आप लोगों को पता है, टेलीफोन हर किसी ऑफिस में तो होता ही है, जैसे हमारे यहाँ का 0129 करके स्टार्ट है, फरीदाबाद का कोड, दिल्ली का 011, समथिंग एल्स जो भी है वो ले लेना है। लीगल चार्जेस एंड ऑडिट फीड, भैया दोनों ही खतरनाक है। लीगल चार्जेस दोस्तों, लीगल चार्जेस एंड ऑडिट फीस, बच्चों को कई चीजें समझानी पड़ती है। दोस्तों ध्यान दीजिए, क्या टेलीफोन एक्सपेंस मैंने आपको समझाया? नहीं समझाया, क्योंकि आप सबको पता है टेलीफोन एक्सपेंस क्या होते हैं, लेकिन लीगल एंड ऑडिट फीस समझाना बहुत जरूरी है। आइए ध्यान देते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिए। पहले ऑडिट, ऑडिट की हिंदी होती है टू चेक। दोस्तों बैंकों में भी ऑडिट होती है, मतलब चेकिंग होती है। ऑडिट का मतलब ही होता है चेकिंग। आप बताओ बुक्स ऑफ अकाउंट को मैनेज करता है कौन? तो आप कहोगे सर अकाउंटेंट। भैया इतने इंटेलिजेंट आप लोग तो पहले से ही हो। बुक ऑफ अकाउंट को कौन मेंटेन कर रहा है? तो अकाउंटेंट। अकाउंटेंट जब बनाएगा तो टीबी ट्रायल बैलेंस बना देगा, और देगा किसको? तो सीए को दे देगा। अब इस सीए इसको फाइल आईटीआर करने से पहले इस डेटा को करेगा टू चेक, मतलब इसको कहेगा ऑडिटिंग करना, टू चेकिंग करना, इसको चेक करना कहेगा, और सीए को इसके बदले में हमें पैसे देने पड़ेंगे, दैट इज कॉल्ड ऑडिटिंग फीस। मतलब सीए ने जो भी खर्चा करा है हमारी बैलेंस शीट को बनाने में और बैलेंस शीट के अंदर सारे आइटम्स को चेक करने में, दैट इज कॉल्ड ऑडिट फीस। अगर सीए बिना चेकिंग करे मोहर लगा दे, मतलब स्टैंप लगा दे और बैलेंस शीट फाइल कर दे, तो होल सोल रिस्पांसिबिलिटी चार्टर्ड अकाउंटेंट की हो जाती है। सत्यम के केस में, सत्यम कंप्यूटर्स के केस में, याद कीजिए सत्यम कंपनी जब पूरी की पूरी सी डूब गई थी, उस कंडीशंस के अंदर में सबसे बड़ा लाइबल कौन था? तो उसका सीईओ, मतलब कंपनी चीफ एग्जीक्यूटिव, एंड उसका चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये दोनों के दोनों लाइबल थे, क्योंकि फाइनेंशियल पोजीशन की पूरी जानकारी अगर किसी को होगी तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट की होगी, जो भी उसकी आईटीआर फाइल कर रहा होगा। तो दोस्तों ध्यान देने वाली बात ये क्या चीज है कि ऑडिटिंग फीस किसको मिलती है? तो ध्यान दे, सीए को मिलती है। बताओ, बार बार बताना पड़ेगा, सीए को मिलती है। तो लीगल चार्ज किसको देंगे? दोस्तों कंपनी को रजिस्टर्ड कराने में, कंपनी में शेयर्स इशू करने में, प्रोस्पेक्टस इशू करने में, और कंपनी के कई सारे ऐसे लीगल काम को करने में कंपनी में 2 बंदे सहायता करते हैं। पहला बंदा, अच्छा दोस्तों एक और चीज, जीएसटी को भी फाइल करने में लीगल चार्जेस आते हैं। दोस्तों जीएसटी सीए फाइल नहीं करता, इसको कौन फाइल करता है? तो एडवोकेट फाइल करता है, और साथ में सीएस करता है, कंपनी सेक्रेटरी। मतलब कुछ काम सीएस करता है, जैसे एमसीए के साइट में एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के जो भी काम होते हैं, शेयर्स को इशू करना, या ऑथराइज्ड कैपिटल लेके आना, या फिर इशूड कितने करोगे, सब्सक्राइब कैपिटल कितने करोगे, ये सारे के सारी चीजें जो होती है दोस्तों एमसीए की साइट पे होती है, जो सीएस करता है, दैट इज कॉल्ड कंपनी सेक्रेटरी। और एडवोकेट का काम होता है दोस्तों क्या चीज करना? तो एडवोकेट का काम होता है जीएसटी को भरना। तो लीगल चार्जेस क्या हो गए दोस्तों? तो लीगल चार्जेस वो होते हैं लीगली करने वाले काम, जो भी काम जो लीगल हैं, जो काम जो कि लीगल हैं, वो सारे एक्सपेंसेस कौन है? एडवोकेट या सीएस को देने वाले को लीगल चार्जेस, और ऑडिट फीस सीए को देने वाले को हम ये कहते हैं। दोस्तों ट्रैवलिंग एक्सपेंस आप लोगों को क्लियर है? ट्रैवल मतलब इधर से उधर जाने का खर्चा होता है। एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस आप लोगों को पता है, एस्टेब्लिशमेंट में लगाने का, एस्टेब्लिशमेंट के अंदर में जो आपकी कंपनी फैक्ट्री है उसमें लगने वाले सारे एक्सपेंसेस आ जाते हैं। ट्रेड एक्सपेंस जो व्यापार को करने में खर्चा लगता है। जनरल एक्सपेंस कहीं नहीं आए तो इसमें डाल दो। दोस्तों ये सारे के सारे जो थे आपके वो थे ऑफिस एक्सपेंस। दोस्तों नेक्स्ट इज द सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। अब माल को तो बना दिया, तो माल को क्या घर पे रखोगे? नहीं, तो कहां रखोगे? बाहर? नहीं, अरे भाई रुक जाओ, भाई रुक जाओ, माल को बेचोगे। माल को बनाया इसलिए है ताकि माल को बेच सको। हम लोगों ने प्रोडक्शन इसलिए करिए ताकि उसकी सेल कर सके। भाई घर में और बाहर नहीं रखने का, ध्यान दो, रुको तो ध्यान दीजिए। तो क्या चीज आता है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस के अंदर में उस चीज को हमें सेल करना है, तो कैरेज आउटवर्ड आ गया, माल को बाहर ले जाने का या माल को बेचने का खर्चा आ जाता है। एडवर्टाइजमेंट आप लोग को पता है, कई चीजों के अंदर में एडवर्टाइजमेंट की जाती है, जैसे हाजमोला की एडवर्टाइजमेंट कौन कर रहा है? अमिताभ बच्चन कर रहा है। देखो बुजुर्ग आदमी और हाजमोला की एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, 1 रुपए में 4 गोली। लास्ट टाइम कब खाई थी पता नहीं है, लेकिन 100 लोगों को एम्प्लॉई 100 एम्प्लॉई को वो क्या कर रहा है? रिक्रूट करके बैठा हुआ है, 100 एम्प्लॉई को वो जॉब दे रहा है। तो कौन दे रहा है? तो हाजमोला कंपनी। किस बेस पे? एडवर्टाइजमेंट के बेस पे। आइए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं, जिसका नाम है कमीशन। कमीशन क्या होती है? तो बिल्कुल सिंपल सा वर्ड है, कमीशन क्या होती है? कमीशन मिलेगी किसको? मिलेगी अगर कमीशन आपने दी है किसी को तो डेबिट, और कमीशन मिली है तो क्रेडिट। दोस्तों यहां देखिए कमीशन यहां आपने रिसीव्ड करी है तो क्रेडिट।
आप लोगों को दोस्तों कमीशन पता है, ब्रोकरेज, ब्रोकरेज का मतलब होता है कोई एजेंट जिसने आपके लिए बदले कुछ काम किया और उसको आपने कुछ पैसा दे दिया, दैट इज कॉल्ड ब्रोकरेज। जैसे परसेंटेज में हो गया 5%, 6%, समथिंग एल्स, कुछ भी हो सकता है ब्रोकरेज के तौर पे। दोस्तों बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स बिल्कुल सिंपल से बात है, जितने भी बैड डेब्ट्स का मतलब जितने भी हमारे डेब्ट्स होते हैं, मतलब डेटर्स होते हैं, उन सबके पास में, मानो आपके पास में 1 करोड़ के डेटर्स है, कुछ बंदे ऐसे हैं जो पैसा नहीं देते, ऐसा होता है हर बिजनेस के अंदर में 5%, 2%, 3%, 10% तक ऐसे बंदे होते हैं जो डिफॉल्टर होते हैं, पैसा नहीं देते हैं, ऐसे बंदे को हम कहते हैं बैड डेब्ट्स। डेब्ट्स का मतलब जो पैसा देगा, बैड डेब्ट्स का मतलब जो नहीं देगा, सिंपल सा। तो जो बच गए वो कौन है? तो गुड डेब्ट्स। मतलब डेब्ट्स के 2 टुकड़े, एक हो गए बैड और एक हो गए गुड। गुड वो है जिन्होंने पैसा दे दिया, मान के चलो मैं 95% लोगों ने दे दिया तो गुड हो गए, 5% नहीं दे दिया तो बैड हो गए। तो बैड डेब्ट्स एंड गुड डेब्ट्स में होता है। अगर वो उनके सपने में भगवान आते हैं और बोलते हैं भाई तेरी तबीयत मैंने इसलिए खराब कर दी क्योंकि तूने पैसा नहीं दिया, तो इस सिचुएशन में उसका पैसे वापस कर देगा, दैट इज कॉल्ड बैड डेब्ट्स रिकवर। वाह जी वाह, इतना सिंपल लॉजिक था। देखो क्रेडिट साइड में साफ दिखाई दे रहा होगा, दैट इज कॉल्ड बैड डेब्ट्स रिकवर। तो बैड डेब्ट्स रिकवर उस टाइम पे इनकम हो जाएगी क्योंकि पैसा तो डूब चुका था। डूबा हुआ पैसा अगर मिल जाता हमारी इनकम नहीं तो और क्या हुई। दोस्तों ध्यान दीजिए, कस्टम ड्यूटी मैंने आपको बताया था, इंपोर्ट ड्यूटी माल को लाने का खर्चा इसमें, तो माल को बेचने का खर्चा किसमें? तो माल को बेचने का खर्चा इसमें। दोस्तों नेक्स्ट है पैकिंग चार्जेस, जो भी आप खर्चा कर रहे हो पैक करने में वो भी आप इसमें लोगे। दोस्तों डिलीवरी वैन के जो भी खर्चे होते हैं, मतलब माल को इधर से उधर भेजने में जो खर्चा आ रहा है वो भी इसमें लोगे दोस्तों। और स्टेबल एक्सपेंसेस, मतलब जो भी एक्सपेंसेस है वो भी इसके अंदर में आने वाले हैं, मतलब इसमें। अब दोस्तों अगर आपको खर्चा नहीं समझ में आता तो सारे मिसलेनियस में डाल दो। कौन से खर्चे जो नहीं समझ में आते, जैसे लाइक डिस्काउंट, तो दोस्तों पहला क्या डिस्काउंट अलाउड, अगर आपने किसको डिस्काउंट दिया इसमें डाल दो। कोई रिपेयर कर दी, चाहे बिल्डिंग के छोटे मोटे किसी भी चीज की होगी वो भी आप इसमें डाल सकते हो। डेप्रिसिएशन मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, अगर आपके पास में यही गाड़ी, देखो गाड़ी ध्यान दो, ये है आपकी गाड़ी, ये है आपकी कार। अगर आप कार को लेते हो या कोई चीज को लेते हो और उसको चलाते हो तो उसको यूज करते हो तो क्या होता है, उसके पुर्जे घिसते हैं, टायर घिसते हैं, उसकी वैल्यू कम होती है, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन माय डियर फ्रेंड। किसी चीज को, किसी एसेट्स को इस्तेमाल करने पे उस पर लगने वाले खर्चे को, जो कि चाहे स्टैंडिंग हो चाहे नॉन स्टैंडिंग, वो सभी खर्चे को दोस्तों डेप्रिसिएशन कहते हैं, जिसको सिंपल वर्ड में घिसावट कहते हैं। आप कोई सामान ले लो, मैं पेन यूज कर रहा हूं, घिस नहीं रखा, डेप्रिसिएशन नहीं तो और क्या है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, रिपेयर्स आपको समझाया, डेप्रिसिएशन होगा। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अगर आपने किसी चीज का दिया है तो डेबिट में लेंगे, जैसे बैंक लोन होता है उसका इंटरेस्ट देना पड़ता है। बैंक चार्जेस, बैंक आज के टाइम में भैया बहुत पैसा काट रहा है, 3 बार से ऊपर को स्वैप कर दो पैसा काट लेगा, और बैंक सिंपल सा एक वर्ड लिख देगा बैंक चार्जेस, मतलब मैंने काट लिया पैसा, तो क्या कह रहा है भाई तुम मत निकालो पैसे, मतलब 3 बार बैंक में पैसा डालना, सेविंग अकाउंट में निकालने में चार्जेस कट जाता है, तो उसे कहते हैं बैंक चार्जेस। अगर चेक बाउंसिंग हो गया तो भी बैंक चार्जेस लग जाते हैं। आगे आता है दोस्तों एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, जो भी आपने खर्चा करा, जो भी आपने एक्सपेंस किया, किसी को ले गए आपने, मूवीज दिखाई, कुछ भी कर दिया, वो भी एंटरटेनमेंट एक्सपेंस इसमें आ जाएगा। कन्वेंस एक्सपेंसेस, कन्वीनियंस एक्सपेंस मतलब कि कहीं भी इधर से उधर जाने में खर्चा जो लग रहा है, कन्वेंस उसको ले ले। डोनेशन एंड चैरिटी, आपको पता है बिजनेसमैन थोड़ा बहुत डोनेशन देते रहते हैं, चैरिटी देते रहते हैं, एक्सपेंस में डाल दो। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, किसी चीज को, एसेट्स को, फर्नीचर का आपने बेचा और लॉस हो गया, वो भी आप इसमें डाल सकते हो। दोस्तों ये हो गया हमारा डेबिट साइड कंप्लीट। अब आते हैं क्रेडिट साइड की तरफ में, जो कि पहला आ गया रेंट फ्रॉम टीनेंट। दोस्तों किराएदार से पैसा मिला तो आपको क्या हो गया, इनकम हो गई। और रेंट टीनेंट से भी, मतलब जो टीनेंट है उसे किराएदार कहते हैं। टीनेंट भी अगर टीनेंट लगा दे, मतलब लेट आउट प्रॉपर्टी को सबलेट कर दे, मतलब किराएदार को चढ़ा दे, तो हमारी इनकम नहीं होगी, उसकी इनकम होगी। ऐसा मुंबई में अक्सर होते रहते हैं। रेंट रिसीव किया तो दोस्तों इसमें ले लेंगे, डिस्काउंट रिसीव करा इसमें ले लेंगे, कमीशन रिसीव आपको बता चुका हूं, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो आप पैसा लगाते हैं उसके बदले में मिलने वाला पैसा इसमें आ जाएगा। डिविडेंड, दोस्तों डिविडेंड मैंने बताया था, अगर आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हो, चाहे इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, तो उसके बदले में 2%, 3%, कुछ भी जो कंपनी डिक्लेयर करना चाहे, डिविडेंड देती है आप लोगों को, डिविडेंड देती है कंपनी, कुछ हिस्सा देती है कि भाई तुम अब कुछ हिस्सा ले लो। बेड डेब्ट से रिकवर आप लोगों को बता चुका हूं। अगर प्रॉफिट हो जाएगा किसी भी एसेट को बेचने, वो भी इसमें आते हैं। और तो और दोस्तों इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेज भी आप इसमें ले सकते हो, जो इनकम अदर सोर्स से, और मिसलेनियस इनकम भी दोस्तों इसके अंदर में आता है। दोस्तों आई होप आप लोगों को पीएनएल अकाउंट क्लियर हो चुका। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर में, जिसका नाम है बैलेंस शीट, जो आपके सामने में साफ दिखाई दे रहा है। इसमें कुछ चीज आपको समझाना है, बाकी तो सब आपको आता ही है। दोस्तों इसमें आता है, पहला आता है करंट एसेट्स, एसेट साइड ले लेते हैं, और दूसरा आता है नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट वो जो करंट है, नॉन करंट एसेट जो करंट नहीं है। अरे भाई करंट नहीं मार रहा, ध्यान दो, रुको भैया, रुको आराम से। करंट एसेट्स वो जो 1 साल से पहले में कैश में पैसा में चेंज हो जाए, 1 साल से पैसे कैश में चेंज हो जाए, उसे हम कहते हैं करंट ईयर करंट ईयर कह रहा हूं, करंट एसेट्स। और नॉन करंट एसेट्स वो होते हैं जो 1 साल से बाद में उसको कैश में कन्वर्ट कर सके, या उसका काम यूज करना है, उसका काम क्या है कि हमको वो क्या देगा, फैसिलिटी देगा, हमको कोई फैसिलिटी देने के काम में आती है, उसे हम कहते हैं नॉन करंट एसेट्स। और दोस्तों इससे पहले के टाइम पे हम फिक्स एसेट्स भी कहते थे, फिक्स्ड एसेट्स भी कहते थे, वो चीज जो फिक्स है, जिसका काम बेचना नहीं है। दोस्तों देखो कैश कैसी है, कैश एट बैंक, बैंक में रखा हुआ पैसा। बिल रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल, आप लोगों को दोस्तों मैं दोनों बताने वाला हूं बिल ऑफ एक्सचेंज के चैप्टर में। कौन सा चैप्टर, BOE, बिल
ऑफ एक्सचेंज के चैप्टर में इसको डिटेल में आप लोगों को डिस्कस करूंगा। कुछ भी नहीं होता है, आज के टाइम पे चीज हट गई है, क्योंकि आज इसके टाइम पे लोगों ने चेक का यूज करना स्टार्ट कर दिया है। जब कोई बंदा किसी बंदे को क्रेडिट में माल बेचता है तो उससे बिल बनवा लेता है कि भाई इतने दिन में तू पेमेंट करेगा, दैट इज कॉल्ड द बिल ऑफ एक्सचेंज। बट ये चीज अब हट चुकी है, नेगोशिएबल एक्ट 1881 में आती थी, आज इसका नाम हो चुका है चेक। मतलब आज हम चेक के थ्रू ये काम कर लेते हैं। दोस्तों आ गया था शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट आपने करा, या डेटर्स या बुक डेप्ट कह सकते हो वो लेते हो। क्लोजिंग स्टॉक आप इसमें लोगे। प्रीपेड एक्सपेंसेस आपने प्रीपेड, देखो कितना सिंपल है भैया, इंग्लिश बहुत सिंपल है। प्री का मतलब पहले, पेड का मतलब दे दिया। अगर आप किसको पहले दे दोगे तो आपके लिए क्या बन जाएगा, एसेट्स बन जाएगा, मतलब दोबारा नहीं दोगे। एक्रूड इनकम वो इनकम जो कि आपने कमा ली है लेकिन अभी तक मिली नहीं है, आपको मिलनी बाकी है, ये आपकी इनकम दोस्तों आ जाती है। अब आते हैं दोस्तों लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, वो इन्वेस्टमेंट जो आपने लॉन्ग टर्म कर दी गई है वो इन्वेस्टमेंट यहां आएंगे। अब आते हैं नॉन करंट एसेट लाइक ए फिक्स एसेट्स। तो फर्नीचर आप सबको फर्नीचर क्या होते हैं, सोफा वोफा सारी चीजें फर्नीचर है। लूज एंड टूल्स, छेनी, हथौड़ी, प्लास, पेचकस, स्क्रू ड्राइवर, ये सारी चीजें दोस्तों इसमें आती है। मोटर व्हीकल कार, बाइक, स्कूटी, मोटरसाइकिल, साइकिल ये आती है। प्लांट मशीनरी आप सबको पता है, प्लांट मशीनरी क्या, जहां मशीन्स वगैरह लगी हुई पड़ी है। प्लांट क्या होता है, बहुत सारे मशीन्स के ग्रुप को प्लांट कहते हैं। जैसे आप लोग वीटा प्लांट कह सकते हो, वीटा प्लांट मिल्क बनाने का प्लांट। वीटा क्या करती है, मिल्क बनाने का काम करती है, मिल्क प्रोडक्शन हाउस है तो वीटा प्लांट। लैंड बिल्डिंग आप लोग ले सकते हो, आप लोगों को पता है लैंड बिल्डिंग क्या होती है। पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क इज द मोस्ट इंपोर्टेंट एंड गुडविल। दोस्तों पेटेंट्स क्या होता है, किसी चीज को आपने किया और उसका पेटेंट्स ले लिया, मतलब मान के चलिए किसी चीज को बनाया और उसका फॉर्मूले का पेटेंट ले लिया, उसे हम पेटेंट्स कहते हैं। और ट्रेडमार्क क्या होता है, किसी व्यापार का मार्क। हर व्यापार का मार्क अलग अलग होता है। जैसे आप लोग अगर देखोगे तो बर्ड की तस्वीर बनी पड़ी है ICAI का, ये क्या चीज है, इसका मार्क हो गया, दैट इज कॉल्ड ट्रेडमार्क। आपको पता किसी भी मानो कोई नेम आपने ले लिया, कुछ भी XYZ, जैसे मैंने AWI नाम रजिस्टर्ड किया तो ऊपर TM लिखा होता है, ऐसे गोला देके, इट मींस क्या, ट्रेडमार्क ले लिया गया है। और अगर ये रजिस्टर्ड हो जाएगा तो AWI करके R करके ऐसे हो जाता है। अक्सर आपको बुक्स में देखने को मिल जाएगा, कई बुक्स में कॉपीराइट्स एंड रजिस्टर्ड दोनों चीज होती है, C ऐसे करके ऐसे होता है। तो इसी को दोस्तों हम कहते हैं पेटेंट्स, किसी फॉर्मूले के ऊपर पेटेंट्स लेते हैं। जैसे अगर आज मेडिसिन बन रही है कोरोना वायरस के ऊपर में, तो जो पहले बना देगा उससे पेटेंट्स ले लेगा और विश्व को सबको बेचना स्टार्ट कर देगा और उसे इनकम कमाना स्टार्ट कर देगा। दोस्तों गुडविल आप लोगों को ऑलरेडी क्लियर होगी। गुडविल होता है किसी कंपनी का नेम, किसी बंदे का नेम जो कि इसके अंदर में आता है, दैट इज कॉल्ड गुडविल। अगर आप प्रॉफिट ज्यादा कमा रहे हो वो भी गुडविल का पार्ट ही होता है और कुछ नहीं। दोस्तों बैंक ओवरड्राफ्ट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट। अगर आपके बैंक में 5 लाख रुपए पड़े हुए हैं और आपने किसी को 6 लाख रुपए का चेक दे दिया तो सिचुएशन दोस्तों क्या होगा, माइनस का 1 लाख रुपए हो जाएगा। इसको कहते हैं सीसी लिमिट। सीसी लिमिट जो होता है दोस्तों बैंक आपको देता है। बैंक कहता है कि अगर आप किसको चेक देते हो तो माइनस का 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख तक हम क्लियर कर देंगे। सीसी लिमिट अगर आपको 10 लाख रुपए की मिली पड़ी है, इसका अगर आपके चेक ज्यादा अमाउंट का है तो आप माइनस 10 लाख रुपए तक उसको यूज कर सकते हो। अगर माइनस में 10 लाख हो गया, आपने 2 लाख डाल दिया तो अब पैसा कितना हो जाएगा, तो अब पैसा माइनस में 8 लाख हो जाएगा। आपने फिर 6 लाख दे दिया तो अब पैसा माइनस 2 लाख हो जाएगा। मतलब सीसी लिमिट वो लिमिट होती है कि आप एक्स्ट्रा विड्रॉ कर सकते हो बैंक से। दोस्तों बिल्स पेबल आप लोगों को क्लियर कर चुका हूं। क्रेडिटर डेटर की तरह होते हैं। हम किससे पैसा लेंगे, डेटर, हम किसको किसी को पैसा देना है, दैट इज कॉल्ड क्रेडिटर। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब वो होता है जो एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है, मतलब देना बाकी है, उसको हम इसमें ले लेंगे। अनअर्न्ड इनकम का होता है दोस्तों वो इनकम जो कि अनअर्न्ड है, मतलब कमाना बाकी है, उसको भी हम इसमें ले लेंगे। दोस्तों नॉन करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटीज होती है जिसे हम कहते हैं लोन्स वगैरह, वो सारी चीजें इसमें आती है। रिजर्व्स वगैरह इसमें आती है। कैपिटल में आप लोगों को पता है कैपिटल के अंदर नेट प्रॉफिट ऐड करना है, ड्राइंग जो माइनस कर देना है, इनकम टैक्स माइनस कर देना है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम माइनस कर देना है, क्योंकि ये प्रोप्राइटर अपने यूज के लिए निकाल रहा है, इसलिए हम कैपिटल में से कम कर देंगे। दोस्तों आई होप आप लोगों को बैलेंस शीट के भी फॉर्मेट जो है समझ में आ चुके होंगे। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आप लोग की स्क्रीन पे आने वाला है, इसका पार्ट 3 और इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग खुद कर सकते हो। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर में हमको बता सकते हैं दोस्तों, और बने रहे आप हमारे साथ पूरी वीडियो के अंदर में, इसलिए तहे दिल से आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।